कारगिल विजय दिवस के मौके पर गांधी मैदान के समीप आयोजित राजकीय समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने शहीदे कारगिल स्मृति स्थल पर कारगिल के अमर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर के सशस्त्र जवानों द्वारा कारगिल के अमर शहीदों को सलामी दी गई तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा बिहार गीत एवं देशभक्ति गीत के कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस मौके पर प्रमंडलीय आयुक्त कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बात करते हुए मणिपुर की घटनाओं के सवाल पर कहा कि वहां जो कुछ भी हो रहा है उस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया गया है। विपक्ष इस मसले को लेकर एकजुट है। प्रधानमंत्री को इसका जवाब देना चाहिए। विपक्षी एकजुटता से संबंधित पत्रकारों के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इसको लेकर लगे हुए थे। पहले पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई, कई दलों के लोग उसमें शामिल हुए। उस बैठक के बाद बातचीत हुई थी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। सर बोल रहे हैं सरकार की तरफ से और उनको बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर इनको तो बराबर कह रहा है भाई कि उनको बोलना चाहिए। अब बता नहीं रहे हैं और सब कुछ गायब रह गए हैं। बाकी लोग कह रहा है तो इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है। तो इस पर तो कुछ बोलते नहीं, तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते को कि सब लोगों ने तय किया है वहाँ। वही बात है। गठबंधन पे भी उन्होंने बोला है और कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी बात बता रहे हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए कितना खतरा हो गया है उनको। अब आप सोच लीजिए जो हम लगे हुए थे इतना दिन से, अब फिर पटना में मीटिंग, फिर वहाँ मीटिंग हुई, बैंक आई सब बात हो गया और उसका नामकरण तय हो गया, ये सब तय हो गया। अब उसके बाद आगे तय करेंगे हम लोगों को, आगे और बाकी चीज़ें होंगी। तो इस तरह से अभी तो मीटिंग और चलती रहेगी ना, और बहुत तेज़ी से हमारा सुझाव है कि जल्दी से जल्दी एक एक चीज़ को बात कर लेना चाहिए, कौन कहाँ लड़ेगा और एक एक चीज़ तय होगा। जो पॉलिसी हम लोग बनाएंगे आगे, जो कुछ भी देश के हित में काम करेंगे तो सब एक एक चीज़ पर बात होगी। अभी नामकरण हुआ तो ये सब सोच लीजिए, ये सब बात हुआ तो उनको परेशानी क्या है। और उसके बाद उसी समय वो नया मीटिंग किए हैं। आपको पता है कब बना था? कब बना था? श्रद्धेय अटल जी के टाइम में बना, 19 में हम लोग साथ में थे और उस समय बना, उस समय मीटिंग होती थी, हम लोग साथ में थे। आइए बताइए तो पिछले वर्षों से कभी मीटिंग किए हैं हम लोग? तो फिर वापस आ गए थे उन लोगों के साथ 17 में। तो 17 से लेकर के इधर बाद में कभी मीटिंग किए? तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आपकी मुहिम को चाइना नम्मा ले रहे हैं, वो सब पार्टी का जरा कोई जानता है? कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहा है, ऐसे ही है बिना मतलब। आपके यात्रा को कहते थे चाय नाश्ता करने गए, आपकी मुहिम को चाय नाश्ता बताते थे, आपकी मुहिम को चाय नाश्ता बताते थे करने आप जाते थे। अब चाय नाश्ता करते हैं, मुहिम को आपकी बताते थे कि चाय नाश्ता दूसरे राज्यों में लोग खाली चाय नाश्ता करता कुछ ये कोई मतलब आपको पता नहीं है? आप सब लोग आए न थे जी, हम लोग आप लोग को रखे थे। जब यहाँ पटना में मीटिंग हुई थी और बाद में सब लोगों को बुलाए, सैकड़ों से भी ज्यादा पत्रकार थे और सब पार्टी के लोग बैठे और सब लोगों से बातचीत हुई लोगों की। और उसी तरह से वहाँ था, वहाँ तो हम तो कह दिए थे तो बात हो गई अंदरूनी। तो उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े घोटालेबाज हैं इस इंडिया में, बड़े-बड़े घोटालेबाज हैं, भ्रष्टाचारियों की जमात है अपने आप को बचाने के लिए। अब इतना लोग एकजुट हो रहा है कि जो लोग भारत के सब कुछ को, इतिहास को बदलना चाहते हैं, अब इतिहास नहीं बदलेगा। आज़ादी की जो लड़ाई है उसके बारे में एक एक तरह से मालूम होगा।
अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है और जिस तरह से मीडिया का सहयोग ले करके जो ये सब कर रहे हैं आजकल, तो पुरानी बातों को किसी को याद रखने देंगे? तो जितना चीज है तो नई पीढ़ी के लोगों को हम लोग कितना करवाए हैं, एक चीज बोलिए। आप जा करके देख लीजिए स्कूल में और सब जगह क्या क्या दिखाया, बापू ने क्या कहा, एक एक चीज हम लोग चारों तरफ लोगों को कहते हैं। और कभी एक बार भी नाम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का नाम भी लेता है जी? आजादी की लड़ाई में हुआ। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो ठीक करते थे। अभी आ गया है लोग, तब 20-21 साल से तो इन लोगों का हो गया है, वहाँ राज किए एक राज्य में, और फिर यहाँ 9 साल से 10वां चल रहा है। इन लोगों का तो एक अलग तौर तरीका है, ऐसा कभी नहीं था। देश के इतिहास को बदलने की कोई कोशिश नहीं की गई है, ये बदलना चाह रहे हैं, इसलिए तो हम अलग हो गए। और हम लोग लगाए हैं सब लोगों को, इधर पुरानी चीजों को कोई भूल जाएगा तो नई पीढ़ी के लोगों को मालूम नहीं होगा। जो आजादी की लड़ाई में रहा नहीं, उसी को कहेगा कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। अब मेरा देखिए ना, बिहार में कितना काम हम लोग किए। अब आता है तो उसके पटिया वाला लोग कहता है देखो कितना अच्छा केंद्र का। अरे केंद्र से हो रहा है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब, एक एक काम जो कर रहे हैं, जो हम यहाँ शुरू किए बहुत चीज, तो उसको अपना एडॉप्ट किए अपना नाम लेकर। तो हम तो पैसा सब चीज में नहीं लगे हैं, हम लोग खुद न कर रहे हैं, इसलिए सब चीज छोड़ दीजिए। आपको बता देते हैं हम लोग का उद्देश्य है लोगों के हित में काम करना, और हम लोग सबके हित में काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, आपस में कोई विवाद न हो, एकदम बिल्कुल अच्छा माहौल रहे। अब देख रहे हैं ना, अभी वर्षापात नहीं हो रहा है, तो हम लोग के लिए सबसे बड़ी चिंता बिहार में है। देखिए चीज के लिए मीटिंग कर चुके हैं, और सबके लिए हम लोगों ने कैबिनेट से भी कर दिया, सब लोगों को मदद पहुंचाएंगे किसानों को। तो हम लोग इसमें लगे हुए रहते हैं भाई, एक एक चीज में जब जो चीज होता है। चुनौती कितनी बड़ी मत है, कितनी बड़ी चुनौती है। एनडीए बनाम इंडिया, एनडीए बनाम इंडिया, कितनी बड़ी चुनौती है ये न भाई, वो लोग कभी एनडीए चलाए हैं? आप एनडीए का नाम वो काहे के लिए ले रहे हैं? वो तो अटल जी के टाइम का है, कभी बाद में मीटिंग नहीं किए ना, उसका कोई एनडीए है। अब तो नया बना है, तो इसका ना महत्व है जी। मुख्यमंत्री जी, राजस्व में भूमि सुधार के कई अधिकारियों की तबादले को आपने रद्द कर दिया। पिछले महीने तबादला हुआ था, पिछले महीने ही ट्रांसफर किया, अब आपने रद्द कर दिया। क्या गठबंधन में सब ठीक है? गठबंधन में इस तरह से कई विभागों के ट्रांसफर किए गए बारे में सूचना आई कि अनावश्यक बहुत चीज़ों का ट्रांसफर हो गया है, वो देते हैं हम लोग ना, हर राज्य को अधिकार 1 महीना देते हैं। तो अगर उसके बारे में कुछ बात आई तो मंत्री से भी हमारे नजदीक आया, तो हमने कह दिया। उसके बाद डिपार्टमेंट और सब लोगों ने देख लिया, कहा कि अभी उसको छोड़ देंगे, अब फ्रेश नया किया जाएगा, वो सब बात नहीं है। वो नियम हम बताए हैं जी, आप लोग सोच लीजिए ना, याद कर लीजिए। 6 से हम लोगों ने विभागों को दिया 1 महीना, आप जो भी जरूरत होगा, कोई अगर ठीक काम नहीं किया है तब, या 3 साल पूरा हो गया तब आप किसी को दूसरे को बदलिएगा, ये सब दिया गया था। तो अगर उसके अलावे कुछ हो गया है, इसके बारे में अनेक तरफ से बातें आई, उसको भी रोक दिया गया, फिर सब कुछ ठीक ढंग से होगा और विभाग को समझना चाहिए। लेकिन राजद कोटे से ही मंत्रियों को क्यों किया, राजद कोटे के मंत्रियों के अधिकारियों के ही तबादले क्यों रोके जा रहे? क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है? वो सब गलत फालतू का गलत है। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा सर? कहीं किसी डिपार्टमेंट में के बारे में सब लोग, और उसमें जो जो बात बोला है, हर पटिया का लोग बोला है जी, आरजेडी का लोग नहीं बोला है, सब लोग ने बोला है। तो इसलिए बुला के समझा दिया गया, कहा गया कि ठीक है, प्रेस किया जाए। मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा सर? मंत्रिमंडल विस्तार की मांग कांग्रेस का। मंत्रिमंडल का तो जो कुछ जगह है तो उसका तो होगा ही, लेकिन समय पर होगा। अब आजकल आपको छपता है क्या हो रहा है, यही बता देंगे आपको, बिना बताए होगा। अरे बात करके कर दिया जाएगा। असल आप जानते हैं ना, हम लोग लगे रहते किस चीज में,
देश भर में सब पार्टी वाला एकजुट होके ये सब करे, ये सब हो रहा है। अब बिहार में कोई समस्या ही नहीं है, हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। बिहार में बहुत तेजी से अमीर हो रहा है सर। आगे बढ़ा सर। विकास के लिए ही हम लोग लग के काम कर रहे हैं और कभी कोई झंझट नहीं हुआ। आपको पहले भी बता दी, उसमें लगे रहा। प्रधानमंत्री मगर सर केंद्र की योजनाओं में सर पैसा आएंगे तो फिर से एनडीए वाले सर, तो इसीलिए तो जो बन गया है ना, इतने लोग अलायंस में एक साथ हो गए हैं तो घबराहट में है, तो इसलिए अपना जो मन में आवे बोले। चलिए सर केंद्र की तरफ से सर मणिपुर बोलेंगे, कुछ कहिएगा। मणिपुर में जो घटना हो रही है, मणिपुर में जो घटना हो रही है सर, केंद्र की राशि सर कम हो गई है बिहार को। सर केंद्र से मिलने वाली राशि सर केंद्र ठीक है सर।